नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो देवरानी जेठानियां रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती, किसी को भी पानी की एक बूंद ना पिलाती और देवरानी को भी करने से मना करती थी। कहती थी, क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर गांव खनिहार में घूमने चला कर, औरतों के साथ बैठा कर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मुझे परपंच वाला काम अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया अधिक मास। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम मास के नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती। उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते, उसमें से फूल तोड़कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। अब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती। लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लेना। करते करते पुरुषोत्तम मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, देवरानी की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती हूँ, इतने दूर से भरकर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारी झोपड़ी भी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूँगी। तो उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब वह रोज पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रखाती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या करती रहती हो, इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे आती हो। तब देवरानी कहती है, जी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है, देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। अब देवरानी रोज उनके झोपड़ी में पानी रखाती, कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती, पैर दबा देती। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती।
सारा पुरुषोत्तम मास पूरा हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी रास्ते में बैठे मिले। तब देवरानी ने पूछा, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़े पर चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे। लालचवश जेठानी ने कहा, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां दो घड़ा रखा है। एक घड़ा सोने का है और एक घड़ा मिट्टी का है। तो ब्राह्मण देव कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो। जो तुम्हारे कर्म में होंगे उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले उस सोने के घड़े को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम्हें कल खोलना है, आज नहीं खोलना है। कल नहा धोकर खोलना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा, मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गए। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा ले जाएंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ वह करती नहीं थी। जेठानी फटाफट स्नान करके कपड़ा पहनकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी थी। वह तो बहुत हैरान हुई और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर पर आ पहुंची और कहने लगी, तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर भी नहीं गई थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर ज्यों ही अपने घर में आई, वह घड़ा फिर से मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गए। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम दोनों को कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। तब वह रोती रोती अपने देवरानी के घर गई और उससे क्षमा मांगने लगी। तब देवरानी ने कहा, जी आप हमसे नहीं, भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित नियम निभाने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप देवरानी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक साहूकार था। वह रोजाना उठकर खाना खाने बैठ जाता। उसके घर में उसके बेटे बहू थे। बहू रोज बड़बड़ाती रहती कि ससुर जी इतने उम्र के हो गए और बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना ऐसे ही बोलती रहती थी। कहती थी, ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी तो सुनते ही नहीं। अब अधिक मास आया। सारे लोग अधिक मास का नित नियम निभाने लगे। तब बहू ने अपने ससुर से बोला, ससुर जी, सारा गांव तो अधिक मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आप भी नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चरणामृत लेकर ही खाना खाया करो। ससुर जी ने कहा, ठीक है। सोचा, चलो आसान नियम है, कर लेंगे। पास में ही मंदिर भी है, आराम से यह नियम रोजाना हो जाएगा।
अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और चरणामृत पीकर फिर घर आकर खाना खाता। उसने यही नियम पूरे मास करने का बना लिया। एक दिन पंडित जी को देरी हो गई। अब साहूकार रोज की तरह जल्दी उठ गया। नहा धोकर पंडित जी का इंतजार करने लगा कि कब पंडित जी आए, मंदिर खोलें, चरणामृत बनाएं और मैं उसका पान करके भोजन करूं। बहू उस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई हुई थी। बहू ने कहा, ससुर जी आप अपना नित नियम करके खाना खा लीजिएगा, मैं खेत में जा रही हूँ। यह बोलकर खेतों में चली गई। अब साहूकार ने सोचा, खिचड़ी तो ठंडी हो रही है, पंडित जी भी अभी तक नहीं आए, अब मैं क्या करूं? यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता तो कभी मंदिर के गेट को देखता। फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला वैसे ही पंडित जी आकर मंदिर का गेट खोल दिए। साहूकार तो खिचड़ी लगे हाथों को लेकर मंदिर में चला गया। पंडित जी तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को स्नान किया और चंद्रामृत को साहूकार को देने लगे तो साहूकार बायां हाथ आगे किया। तब पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी आज आप बाएं हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हैं, सीधे हाथ को बढ़ाएं। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। फिर पंडित जी ने साहूकार का सीधा हाथ पीछे से आगे कर दिया तो देखा हाथ में छोटे छोटे सोने चांदी की घुघरियां हो गई हैं। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर लाई। बेटे बहू भी बहुत खुश हुए। साहूकार ने सोचा, जीवन में धर्म पुण्य नित नियम जरूर लेना चाहिए। अगर मैं यह नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान जी की कृपा कैसी होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी और जीवन में धर्म कर्म के काम करने लगा। हे चरणामृत भगवान, जैसे आपने साहूकार की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक छोटी सी लड़की अधिक मास स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करती रहती है। अब तो लड़की एक पैर पर खड़ी हो गई और बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपको याद किया हो तो आप सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाएं। भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि छोटी सी लड़की तपस्या कर रही है। तब पुरुषोत्तम भगवान सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आँख खोलकर देखा तो सोने के मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज लगाई, देख ले भाभी, पुरुषोत्तम भगवान को देख ले माँ, पुरुषोत्तम भगवान को देख ले। तो माँ भी दौड़ती हुई आई और भाभी भी दौड़ती हुई आई। सभी लोग पुरुषोत्तम भगवान की जयकारा करने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने छोटी लड़की का सत रखा वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थीं। एक दिन सास ने कहा, बहू अधिक मास आ रहा है तो मैं रोज सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी यह अधिक मास स्नान क्या होता है? तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती, यानी कि सूर्य का एक राशि में दूसरे राशि में जाना नहीं होता, उसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ जी यह नारायण, तारायण और पारायण क्या होता है? तो सास बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। नारायण साथ ही ध्रुव तारे का भी दर्शन करो, जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी यह पारायण क्या होता है? तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजा करके रामायण पाठ, भागवत पाठ और राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी अधिक मास स्नान का इतना फल है तो मैं भी इस बार अधिक मास स्नान करूँगी। तब सास ने कहा, नहीं नहीं, तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा? उसने कुछ भी सास के सामने नहीं कहा, पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी अधिक मास स्नान करूंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान करने चली गई।
इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से नहा लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण भी कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा कहीं सासू जी आ गईं तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी करती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठ ही नहीं रहा था। उसने सोचा रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो वह लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे ही नहीं और बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वही लड़का आकर घड़ा उठाता और कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा बोलकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे। तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे में। तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता। उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, यही बहुत है। तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। बहू ऐसे ही 3 दिन तक उससे पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम दामोदर है। उधर अधिक मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है पर मैं किसे जिमाऊं। तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आता है तो बोलता है, बहन आज तुम उदास क्यों हो। तो बहू बोलती है, भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएगी पर मैं किसे जिमाऊं। तब दामोदर बोलता है कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमने के लिए। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे। तब दामोदर बोले, तुम 2 थाल में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में जाती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है। सासू माँ का जोड़ा जिमने के लिए आते हैं तो आगे आसन लगाकर भोजन जिमाती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाल में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के बाहर 2 थाली में रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मणी जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उसे दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूं। भगवान दामोदर ने बहू के मन के बात को जान लिया और भगवान ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिया और बहू का घर हीरे मोती अन्य धन से भर दिया। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती है कि बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। सास बहू को देखा कि बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई खड़ी है और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपने सासू माँ को सारी बातें बताई। सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा, सासू माँ यह सब आपके कारण संभव हुआ,
यदि आप मुझे पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास स्नान और भोजन जिमाने का फल हुआ। हे दामोदर जी, हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही हम सब भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक राजा था, उसके दो रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था और दूसरी रानी से न बोलता था और न ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करती, मंदिर में परिक्रमा करती, सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी, जैसे केला, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़ पीपल, कल्पवृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती करती, वह परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा जी से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधों को कटवा दो। उस समय अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद करी तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गईं। वह उस जंगल को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चल पड़ी। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ दिख जाए तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना और परिक्रमा कर लूंगी। यही सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और छोटी रानी को एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली ही रहती थी, उसी तरह यहाँ भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने गंगा के धारा में सुबह स्नान किया और 33 पुए बनाकर आंकड़े को चढ़ाए और पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। छोटी रानी खुश हुई। पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया है, वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा जी शिकार खेलने गए, एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से कहा कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी झाड़ी मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाई तो वही रानी की झोपड़ी दिखाई पड़ी। वहाँ राजा को घोड़े पर बैठाकर ले गया और आकड़े की छाया में लेटा दिया और गंगा जी के धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाए। जल पीकर आकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए।
राजा जी को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा राजमहल आ गए और जब रात को सोने गए तो राजा ने यह सारी बातें रानी को बताई और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा जी की धारा मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया है। उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के महल में गए तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गईं। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुँच गए। राजा ने जाते ही रानी के पाँव पकड़ लिए और कहा कि हमारे गलती को आप माफ करो और राजमहल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम आपके वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बातें बताई और फिर से रानी से माफी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गए। पूरे नगरी में जयकारा होने लगी। राजा जी रानी को महल में लाए और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए। जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवाए। हर जगह पानी की व्यवस्था करी। फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन करवाया। सोना चांदी आभूषण अन्य धन गऊ आदि सब दान किया। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ का वास मिला। हे पुरुषोत्तम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।